पावर सेंटर में आज बात उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों की। बहुत बड़ी संख्या में लोग किनारे लगा दिए गए हैं। और एक बात ये कही जाए कि अगर आप एडीजी हैं तो समझ लो कि आपका कैरियर खराब। लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे वरिष्ठता बढ़ेगी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी बनेंगे, वैसे वैसे नौकरी का चार्म बढ़ेगा। लेकिन यहाँ खतरे बढ़ते हैं। आलम यह है कि यूपी में एडीजी रैंक के अफसरों का एक डंपिंग यार्ड बन गया है। नौकरी के जो सुनहरे दिन हैं वो ये अधिकारी एकांतवास में काट रहे हैं। एडीजी रैंक के अफसरों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदार हैं, जिनकी कार्य क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार के गणित में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। सरकार के या शासन के सरकारें जो होती हैं वो बड़ी क्रूर होती हैं। वो एक बार नज़र फेर लेती हैं तो उधर घूम कर देखना पसंद नहीं करती। सबसे पहले बात हम करेंगे एडीजी रैंक के अफसरों में संजय अमतर्डे और तनुजा श्रीवास्तव की। दोनों एडीजी हैं, काफ़ी समय से मुख्यालय में तैनात हैं। एडीजी बन के सोचे थे कहीं इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, काम करेंगे, लेकिन संट पड़े हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में रवि जोसेफ लक्कू, वो भी स्कूल में मास्टरी कर रहे चल के। मुरादाबाद में एक पुलिस अकादमी है जहाँ पर एडीजी जयंत सिंह पिछले 1.5 सालों से पड़े हुए हैं। जयंत सिंह के बारे में यूपी में जो वर्तमान सरकार है, जो उसके मुखिया हैं, हर कोई जानता है। जयंत सिंह लखनऊ में भी नौकरी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के ज़िले में एडीजी रहे हैं, गोरखपुर जोन के। फिर वो कानपुर भी आ गए, बिकरू कांड में तमाम सारे आरोपी थे लोग। जयंत सिंह खाँटी ईमानदार प्रवृत्ति के अफसर माने जाते हैं। उनके बारे में, उनकी टक्कर का उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में शायद ही कोई एडीजी हो। लेकिन किस्मत के खेल निराले हैं। बाबा के दर्शन करने से पहले काशी में काल भैरव के दर्शन करो। काल भैरव अगर संतुष्ट नहीं हुए तो बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो शायद उसी के मारे तमाम सारे अधिकारी घूम रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरठ पीटीसी में तैनात हैं अंजू गुप्ता। सीतापुर पीटीसी में तैनात हैं राजा श्रीवास्तव। सीतापुर की ही एटीसी में तैनात हैं सुजीत पांडे। सुजीत पांडे जब लखनऊ कमिश्नरी बनी तो उसके पहले कमिश्नर थे, लेकिन उनको इतना मान सम्मान देने के बाद सरकार ने अचानक से संट करके जाओ नीम सार में दर्शन करो, पूजा पाठ करो, समय बिताओ। अगला नाम है पीटीएस उन्नाव में तैनात है नवनीत सिकेरा। वक्त और सरकार दोनों के मारे, क्योंकि आरोप है, ठप्पा है कि साइकिल वालों से नज़दीकी है, इसलिए पीटीसी में चलो पड़े रहो। लंबे समय से कभी 10-90, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब जाके परमानेंट उन्नाव। अगला मामला जालौन का है। ज्योति नारायण, वो भी पड़े हैं, एडीजी रैंक के अफसर हैं। बड़े बड़े तमगे हैं, तलवार लगी है, अशोक स्तंभ है, स्टार है, कई सारे रहते हैं एडीजी के पास। और वो निकलता है तो लगता है कोई बहुत बड़ा अफसर, 3 स्टार की गाड़ी मिलती है। पब्लिक समझती है, लेकिन अंदर कितना दर्द है वो पूछिए। लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अच्छे अफसरों में हैं। अगला नाम, एक ज़माने में सरकार की आंख के तारे, मुख्यमंत्री के करीबी, पीएससी के एडीजी अजय आनंद, अब आजकल सुल्तानपुर के अमहाट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। जिन्होंने नौकरी 25-25 साल कर ली है, वो अब जाके स्कूल में मास्टरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कुछ तो नौकरी के आखिरी दौर में हैं, निराश हैं कि सरकार और शासन से वो कैसे तालमेल बिठाएं कि मुख्य धारा में वापस आ जाएं। कितनी बेइज्जती हो रही है, नात बात रिश्तेदार हर जगह पूछा जा रहा है कि कैसे हो गया। अब इन सब के सामने उम्मीद की एक किरण आई है। वो नाम है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी डीएस चौहान का। डीएस चौहान के आने के बाद पुलिस के अफसरों को अपने दिन बहुरने की कुछ उम्मीद जगी है। चौहान मेरिट पर
आईपीएस अफसरों का चयन करते हैं। वो एक ईमानदार अफसर हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ईमानदार और तेज तर्रार अफसरों के हवाले रहे। अनुभवी अफसरों को भी वो तरजीह देते हैं। तो डीएस चौहान से लोगों को इंसाफ की उम्मीद है कि शायद इस काल कोठरी से, इस ट्रेनिंग स्कूल से उनको बाहर आने का मौका मिले। बहरहाल अब हम लोग उस दौर में हैं जहां नौकरी के लिए बड़ी खुशामद करनी पड़ती है। आज जाते जाते पावर सेंटर में इसी पर नेता और सरकारी अफसर दोनों की स्थितियां क्या होती हैं, इन शब्दों के साथ आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि खुशामद न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ नौकरी हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। नमस्कार।